दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों दुनिया भर के देश भारत पर जीरो कार्बन एमिशन और कम कोयला इस्तेमाल करने के लिए दबाव बना रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा कोयला इस्तेमाल होता है। अब तक भारत में जेनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी करने के 4 सबसे प्रमुख साधन हैं। 1. कोयला। 2. पानी के बड़े बड़े डैम। 3. सोलर एनर्जी। 4. विंड एनर्जी। इन सभी मीडियम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट काफी एक्सपेंसिव है। इस तरह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी से हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन भी ज्यादा निकलता है, जिससे एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों रूस की तरह अब भारत भी फ्लोटिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा। आगे बढ़ने से पहले भारत की इस सफलता पर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत अवश्य लिखें। 23 जुलाई के बजट स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, Nuclear energy is expected to form a very significant part of the energy mix for विकसित भारत में न्यूक्लियर एनर्जी अहम रोल निभाएगा। इसको लेकर सरकार 3 अहम फैसले ले रही है। 1. प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने को लेकर काम करेगा। भारत को रूस जैसे देश स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। 2. सरकार न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। 3. परमाणु ऊर्जा के जरिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लक्ष्य पर सरकार काम करेगी। दुनिया भर में न्यूक्लियर पावर प्लांट आमतौर पर 3 तरह के होते हैं। 1. माइक्रो रिएक्टर। 2. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। 3. सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर प्लांट को सामान्य भाषा में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसे आसानी से एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसमें लगने वाला मॉड्यूलर आमतौर पर बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के मॉड्यूलर से काफी छोटे होते हैं। दुनिया में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जहां इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल हैं। पहला रूस का लोमोनोसोव प्लांट जो 300 मेगावाट, दूसरा चीन का HTRPM न्यूक्लियर प्लांट 200 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी डेली प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अर्जेंटीना, साउथ कोरिया और अमेरिका ऐसे देश हैं जहां इस टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। भारत में जिस स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने का अनाउंसमेंट किया गया है, उसे बनाने की कॉस्ट बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर से करीब 8 गुना कम है। इसके साथ ही ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट 24 घंटे लगातार काम कर सकता है। इसे समुद्र के किनारे, पहाड़ी इलाकों में भी तैनात कर सकते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों में बिजली के लिए इस तरह के पावर प्लांट काफी मददगार साबित होंगे। रूस के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में छोटे छोटे कई सारे माइक्रो रिएक्टर लगे होते हैं। भारत में बनाए जाने वाले स्मॉल रिएक्टर में भी कई सारे माइक्रो रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट की खासियत यह है कि यूरेनियम का इस्तेमाल कर इसमें केमिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कॉस्ट कम और प्रोडक्शन ज्यादा है। यूरेनियम इतना पावरफुल होता है कि अगर पानी के किसी पाइप से गुजरे तो पाइप का पानी खौलने लगता है। पानी खौलने से जल वाष्प बनता है और इस जल वाष्प का इस्तेमाल ही इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ऐसे प्लांट को 30 साल में एक बार रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। छोटे छोटे परमाणु रिएक्टर कोयले वाले रिएक्टर की तुलना में ये 7 गुना कम कार्बन इमिशन करता है। SMR को डिजाइन करना और बनाना आसान है। इसे किसी भी बिजली प्लांट के ग्रिड से जोड़ा जा सकता है। इस तरह के प्लांट को किसी जहाज या बड़ी गाड़ी पर भी लगाया जा सकता है। इस तरह स्मॉल न्यूक्लियर प्लांट को कम से कम समय में लगाना संभव होगा। रूस ने इस तरह के प्लांट के लिए भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी देने का ऐलान किया है। SMR एक ऐसा प्लांट है जिसके जरिए हर शहर या फिर कोई कंपनी अपने लिए खुद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। स्मॉल रिएक्टर के टेक्निकल खामियों को आसानी से दूर किया जाना संभव है। इसे आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो दोस्तों भारत की इस सफलता पर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर ऑल पर सिलेक्ट करें। जय हिंद।